हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 ऑफ अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हुए वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग। लियो, टू ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, ये आप हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि आपका अपना कार्ड है, द एम्प्रेस। Bottom of the deck is the 9 of inspiration, lots of fire energy. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस, लिब्रा, सेजिटेरियस, लियो, लिब्रा मैंने पहले बता दिया है, और जेमिनी भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी इस टाइम पे किसी से बात नहीं कर रहे हैं। आप अभी आपने अभी किसी को ब्लॉक कर दिया है अपनी लाइफ से, जिससे आप पहले बहुत ज़्यादा या कह सकते हैं रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा लगाव था उस पर्सन से। आप अब ऑलरेडी इनसे कुछ बाउंड्रीज़ बना चुके हैं, दूरियां बना चुके हैं। हालांकि मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपका हार्ट कहीं ना कहीं वहीं कनेक्टेड है। देयर आर कनेक्शंस, ओके, स्टिल कनेक्टेड है आपका। कैसे मैं कह सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि यहाँ पर द डेविल कार्ड भी मौजूद है। देखिए, ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि जो आप आप खुद ही बातें बंद कर दें या ब्लॉक कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर द डेविल कार्ड है। दैट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट कर रहा है। आप अभी भी इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, भले ही आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, आप अपने माइंड से इनको ब्लॉक नहीं कर पाए हैं। द डेविल कार्ड कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। आपकी इनसे काफ़ी बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, कई बार को डिपेंडेंट रिलेशनशिप फेस करी है आपने इनके साथ, और कह सकते हैं कि बहुत नेगेटिव एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड का। देखिए, एस ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से एक बार और बात करेंगे, और क्योंकि ये पर्सन खुद भी बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आप एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते, आप एक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप इनकी उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, उनको डिपेंडेंट रिलेशनशिप को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं जो बेसिकली इस पर्सन की वजह से आई है, को डिपेंडेंसी। ओके, उसको रिज़ॉल्व करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके और इनके जो एस ऑफ सोर्ड के मायने हैं वो अलग अलग हैं। ओके, सो ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, सच बोल करके। सो आप भी एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन सच बोले। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा एक रिकन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ पीसफुल रेजोल्यूशन तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हो जाएगा। हालांकि अभी भी आप इस पर्सन के जवाबों को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं हैं, ये चीज़ भी है, लेकिन आप स्टिल फॉर द टाइम बीइंग इस पर्सन को लेकर के पीसफुली रिजॉल्व कर रहे हैं इश्यूज़ को। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ इंस्पिरेशन यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये पर्सन हो सकता है एज में आपसे छोटे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी हरकतें ऐसी कर चुके हों पास्ट में जो कि आपको लगता है कि इमेच्योर एनर्जी है, और ये कई बार ऐसा कर चुके हैं, किसी के साथ फ्लर्ट कर चुके हैं और इसके बारे में आपको पता चल चुका है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं ऑलरेडी इस पर्सन के साथ। सो आप कई बार इन गलतियों को माफ़ करने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन्स। ओके, लेकिन मैं ये चीज़ भी देख रहा हूँ कि अब आगे से आप शायद इस पर्सन को माफ़ ना करें इस बारे में, क्योंकि आप इन गलतियों को काफ़ी बार माफ़ कर चुके हैं और ये हर बार आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड। 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड हैं। दे आर लाइक कि उनको अभी कोई आइडिया नहीं है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और वो मानते हैं कि वो अपनी जगह पर पूरी तरह से सही हैं, और बट दे डोंट नो हाउ टू टेक एनी एक्शन। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन का बेसिकली हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। दे कैन नॉट सी व्हाट यू कैन सी। ओके, जो आप देख सकते हैं वो ये पर्सन नहीं देख सकते, तो यस इनकी गलती है, बट क्या कर सकते हैं, इमेच्योर एनर्जी ऐसी होती है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये आपका अपना कार्ड है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आप अभी अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन पे आपको रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन आप मैच्योरिटी दिखाते हुए काफ़ी हद तक अपने ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और आपने सोच लिया है कि आप नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप कुछ ऐसे एक्शंस लेने वाले हैं इन फ्यूचर जो या तो इस पर्सन को बदल के रख देगा, या फिर अगर ये पर्सन बदलना नहीं चाहेंगे अपने आप को, देन आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, सो हो सकता है लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन अपने आप को बेसिकली बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं। ओके, कई बार वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जैसे कि जिन पे आपको डेफिनेटली गुस्सा आता होगा, और या फिर कह सकते हैं कि फ्लर्टिशियस एनर्जी कई बार ऐसी जगह दिखा देते हैं, और कई बार शो करते हैं कि लाइक नहीं वो इन्होंने इंटेंशनली किया था और जस्ट फॉर फन, लेकिन इनके इंटेंशंस कुछ और भी होते हैं कई बार, क्योंकि ये किसी को लेकर के अट्रैक्टेड भी फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, झेल रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, तो अब आप इस पर्सन को ये चीज़ जता रहे हैं कि अगर ये पर्सन इसी तरह से रहे देन आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से। स्ट्रेंथ कार्ड ने मुझे यही चीज़ शो करी है। ओके, सो इनको अपना प्लेयर एनर्जी ना चेंज करना होगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिजास्टर्स रिलेशनशिप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप भी इस पर्सन को लेकर के अट्रैक्टेड फील करते हैं, आप भी पैशनेट हैं इस पर्सन को लेकर के, और एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों को लेकर के अट्रैक्टेड फील करने लग जाते हैं, और देन इट हैज़ लाइक कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, तो आप लाइक इनको आज़ाद नहीं छोड़ सकते इस तरह से, राइट। सो आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं इस पर्सन को जो है मैं बता दूं इस तरह से कि नहीं इस तरह से सही नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन कई बार आपको लगता है कि ये इस पर्सन को खुद से ही सोचना चाहिए कि अगर ये इसी तरह से रहे तो ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। ओके, सो यस, आप भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, ये भी नई शुरुआत चाहते हैं, लेकिन ये अगर अपने आप को बदलेंगे तभी। ओके, सो यहाँ पर है मैजिशियन कार्ड। देखिए, आप बेसिकली एक शो पर्सन हैं, लाइक आप ज़बरदस्ती शो नहीं करते हैं, ये चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा। आप जस्ट अपने आप को जैसे हैं वैसा ही दिखाते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, लोग आपको
एक आदर्श मानते हैं। ओके, सो मैजिशियन कार्ड मुझे यहीं पे यही चीज़ शो कर रहा है कि लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे शो कर रहा है कि कई लोग अदर देन दिस पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके टुवर्ड्स, क्योंकि आप अपने काम में माहिर हैं। लोग आपको आपके सादगी की वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग आपके बैडएस बिहेवियर की तरह की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोगों के चहीते बनते जा रहे हैं, और उसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं जेलसी फील कर रहे हैं कि कोई और आपको उड़ा के ना ले जाए उनसे। ओके, सो दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी वरीड। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। अल्टीमेटली ये जो पर्सन है अपनी ईगो को छोड़ के इनको अब रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, इनको आपके साथ सेटल डाउन होना है, तो उन्हें ये हरकतें छोड़नी होंगी, राइट। सो एम्प्रेस कार्ड से यू नो योर वर्थ, एंड अब इनको भी आपकी वर्थ पता चलने वाली है। ओके, सो मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा या टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपको लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। डेफिनेटली आपके साथ फैमिली एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द टावर। ओके, द टावर से कुछ चीज़ें बहुत अचानक से होने वाली हैं आपकी लाइफ में। ओके, एंड इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन से रहा नहीं जाएगा, और ये पर्सन जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगे, जबकि शायद आप तैयार ना हो। ओके, आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग होगा ये सब कि ये पर्सन डायरेक्टली आकर के आपसे बोलें कि दे वांट टू मैरी यू, और इट्स लाइक आपकी रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुई थी और ये मैरिज तक कहाँ पे पहुँच गए, राइट। सो आपके लिए बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं, इस पर्सन की तरफ से होने वाली हैं, बट आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि आपको एक तरह से प्रोटेक्टिव फेज़ में दिखा रहा है, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, डिफेंसिव फेज़ में दिखा रहा है आपको। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड। ओके, ग्रैटिट्यूड से डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, और यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना चाहिए फॉर दैट। ओके, मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, पास्ट में जो चीज़ें हो गई हैं उनको रिलीज़ कीजिए, उनको रिजॉल्व कीजिए और अपनी ज़िंदगी से फेंक दीजिए। ओके, एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको एक लाइटनेस का अनुभव होगा, आपको एक रिलीफ महसूस होगा। ओके, सो पास्ट की चीज़ों को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनको हटा दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। ओके, दैट्स द गुड थिंग। ओके, सो यहाँ पर यहीं पे एंड करते हैं आपकी रीडिंग। दैट इज़ द एंड ओके ऑफ दिस रीडिंग। के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।